नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय उन्नीस सर में। आज हम पढ़ने वाले मैथ का बहुत ही जोरदार टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही जोरदार टॉपिक है आज का। यहां से हर एक एग्जाम में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर यहां से आने वाला है। तो हम आज शुरू करेंगे साधारण ब्याज, और इस साधारण ब्याज के अंदर सिलेबस तो हम पढ़ ही रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी क्लास में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं। एसएससी जितना एग्जाम करवाता है उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन, रेलवे जितना एग्जाम करवाता है उन सभी के क्वेश्चन, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, मतलब सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साधारण ब्याज। अच्छा, ये पूरी जितना भी साधारण ब्याज का क्लास है, अगर आप पूरा साधारण ब्याज खत्म कर लेते देख के, तो मेरी गारंटी आपसे ये कि इससे बाहर किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आना नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज शुरू करने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं, इसमें वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो बातें ये है मित्र कि साधारण ब्याज में होता क्या है। जो आपका साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कुछ बातें जान लेते हैं। साधारण ब्याज में क्या चीजें क्या क्या होती है ना। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या होती हैं बातें। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले साधारण ब्याज में होता है मूलधन। ये मूलधन को अंग्रेजी में हम कहते हैं पी फॉर प्रिंसिपल। अब ये मूलधन क्या होता है? जिस धन को हम किसी को उधार दें या किसी से उधार लें, वही होता है मूलधन, वही होता है मूलधन। अच्छा, अगर हम उधार ले रहे हैं तो कुछ रेट डिसाइड करेंगे, कुछ दर डिसाइड करेंगे कि भैया हम आपको 20% वार्षिक दर पे देंगे, 10% वार्षिक दर पे देंगे, 5% वार्षिक दर पे देंगे। तो इसको आर फॉर रेट, हिंदी में दर कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक समय निश्चित किया जाता है कि भैया हम आपको 1 साल बाद पैसा दे देंगे, वापस 2 साल बाद दे देंगे। जो समय होता है टाइम टी होता है। ठीक है, अब उधार पैसा लिए हैं ब्याज पे, तो भाई इसका कुछ ब्याज भी तो हम देंगे, जिसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो उसको हम कहेंगे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब किसी से जब पैसा लिए हैं तो उनको वापस करेंगे, तो जब वापस करेंगे तो मिला के वापस करेंगे। क्या मिला के? जो पैसा लिए हैं वो प्लस उसमें ब्याज मिलाएंगे। तो मिलाना मतलब मिश्रण करना होता है, यानी कि मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन, जिसको हम अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं। अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, मिश्रधन। अब ये जो मिश्रधन होता है, अभी हमने बताया, इस मिश्रधन में मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, यानी कि अमाउंट इक्वल टू आप कह सकते हैं, जिसमें प्रिंसिपल पी होता है और प्लस साधारण ब्याज प्लस इसमें ब्याज होता है ना। अब मित्र, आप बचपन से एक बात जानते आए हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये बात आप बचपन से जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, जहां पे हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसआई इज इक्वल टू, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। या बचपन से ये बात जानते आ रहे हैं ना, पहली बात। तो ये फार्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो भाई इसको याद कर लें। ठीक है, इसके बाद अब ये अमाउंट की बात की, मिश्रधन की बात की, साधारण ब्याज के मिश्रधन की बात की, तो मेरे प्यारे साथियों, साधारण ब्याज के मिश्रधन में होता क्या क्या है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, तो प्रिंसिपल होगा प्लस इसमें साधारण ब्याज होगा। तो आपको पता है साधारण ब्याज होता है PRT अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। इसमें कुछ कॉमन है मित्र, तो आप कहेंगे हाँ सर इसमें P कॉमन है, तो अगर हम P कॉमन कर लें तो 1 प्लस RT अपॉन 100। इसका मतलब ये हो गया कि साधारण ब्याज का मिश्रधन बराबर होता है, साधारण ब्याज का मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 धन R गुणे T बटे समय। तो ये फार्मूला मिश्रधन वाला, ये साधारण ब्याज वाला फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लें इन चीजों को, वीडियो रोक के फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के भाई नोट कर लिया करें चीजों को। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन है 15,000 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो मित्रों कुछ नहीं, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो सबसे पहला तरीका जो पुराना तरीका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, सबसे प्राचीन तरीका ये वाला। तो बाबू हमको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है किस पे? 15,000 पे।
तो मित्र मूलधन हो गया 15,000, मूलधन हो गया 15,000। बात करें दर की तो दर है 12%। भाई जो मान पता होगा उसको लिखेंगे, जो नहीं पता होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो मूलधन 15,000 पता था तो मूलधन हम 15,000 लिख दिए। अब दर की बात करें तो दर पता है 12%, दर लिख दीजिए। इसके बाद बात करें समय की तो समय भी हमको 3 वर्ष पता है, समय लिख दें, बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, अब आप कहेंगे हाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो आप कहेंगे 150 गुणे 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो बाबू गुणा करेंगे 0, 15 छक्का 90, 9 जीरो से हो जाएगा 9, 15 तिया 45 और 9 हो जाएगा 54। यानी कि 15,000 रुपए पे 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 5400 रुपए। ऑप्शन भी सही जवाब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल एकेडमिक, जब हम कक्षा 3, 4, 5, 6 में पढ़ाई कर रहे थे तब वाले तरीके से। ठीक है, बाकी इसको आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं मित्र। रेट है 12% और 12% का फ्रैक्शन आप जानते होता है 3/25, 3/25। 12% का फ्रैक्शन क्या होता है मित्र? 3/25। अरे 12% मतलब 12/100। 4 से 12 को भाग करेंगे 3 बार, 100 को भाग करेंगे, सॉरी 4 से 12 को भाग करेंगे 3 बार, 100 को भाग करेंगे 25 बार। तो ये 25 इसका प्रिंसिपल है, ये 25 इसका क्या हो गया? मूलधन हो गया। 25 मूलधन हो गया और ये 3 रुपया इसका साधारण ब्याज है, 3 रुपया साधारण ब्याज है। लेकिन मित्र ये 3 रुपया जो साधारण ब्याज है ना वो 1 साल का है, क्योंकि ये जो दर था ये वार्षिक था, वार्षिक यानी कि 1 साल का ब्याज अगर 3 रुपया है बाबू तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे अगर 1 साल का ब्याज 3 रुपया तो 3 साल का ब्याज 9 रुपया। पेपर ने साधारण ब्याज ही पूछा है। तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं जो भी ऑप्शन 9 से पूरी तरह कट जाएगा, 9 का मल्टीपल होगा वही होगा। तो आप कहेंगे 53 कभी 9 से कटता नहीं है, 55 कभी 9 से कटता नहीं है, 56 कभी 9 से कटता नहीं है। तो ऑप्शन भी करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और आगे इसको अगर आप लगाना चाहते हो तो मूलधन ये 25 है, तो ये 25 बराबर, यहां पेपर में मूलधन कितना है? 15,000। तो ये 25 रिप्रेजेंट करेगा 15,000 के, 15,000 को। तो 25 बराबर 15,000 के, तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 600 के, 1 बराबर 600 के। पेपर ने साधारण ब्याज पूछा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9 रुपया है, तो 600 में जब 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5400। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 1280 रुपए का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आप जैसा कि जानते हैं हम एक टाइप के 2 क्वेश्चन लगाते हैं, एक आप लगाते हैं एक हम लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को रोके और क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जेल वार्डर। यूपी पुलिस में जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था 2020 में, तब का ये क्वेश्चन है। हरि ने साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से कुछ राशि निवेश की। 18 वर्ष के अंत में उसे निवेश राशि से 400 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो निवेश राशि क्या है? ये बड़ा तगड़ा समय हो गया है, बाकी देखते हैं। चलिए, तो अब मेरे प्यारे साथियों रेट कितना प्रतिशत है? 5%। तो 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा, 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा मित्र 1/20। 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। तो आप कह सकते हैं कि 20 रुपए मूलधन पे, 20 रुपए मूलधन पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 1 साल का। तो बाबू अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, तो मुझे बताइए 18 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 18 साल का ब्याज 18 रुपए होगा, 18 साल का ब्याज 18 रुपए होगा। अब कह रहा कि उसी राशि ने निवेश राशि 400 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो निवेश राशि क्या? अच्छा, ब्याज 400 प्राप्त हुआ, तो ये 1800 बराबर कितने के? भाई ब्याज ना 400 है, तो बाबू ये 1800 बराबर 400 के, 18 बराबर 400 के, तो 1 बराबर कितने के? तो कहेंगे 400/18, 400/18 भाई ब्याज है। पेपर ने निवेश राशि मूलधन पूछा है, तो बाबू मूलधन यहाँ पे हमने 20 माना है, तो 20 बराबर कितने के? मित्र यहाँ 20 का गुणा करेंगे तो 2 से भाग कर दें 10 बार में, 2 से भाग कर देंगे 9 बार में, रिजल्ट हो जाएगा 4000/9, 4000/9। और बाबू 9 से इसको भाग करेंगे तो 9 चौके 36, फिर 4, 9 चौके 36, 9 चौके 36, लगभग 444.44। तो ऑप्शन में कहीं कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है मेरे ऑपरेटर ने ये जो टाइम है ना, ये 18 वर्ष ना होगे कुछ और होगा, उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, तो हो जाती है गलती, लेकिन ये जेल वार्डर का ही क्वेश्चन है, नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को रोके और नोट कर लें।
देखिए उन्होंने गलती क्या किया था, ये 18 नहीं 8 होगा, 18 नहीं 8 होगा, फिर जाके सही होगा। तो आप लगा लीजिएगा। चलिए हम 18 पे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 12/2/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 12,500 रुपए की धनराशि टी वर्ष में 5625 रुपए का ब्याज देती है। यदि ब्याज की दर 7.5% है तो टी क्या है? तो बाबू अब यहाँ पे समय बताना है, तो समय बताना है तो भाई मूलधन बताना था तो हमने फ्रैक्शन लगाए, लेकिन समय बताना है तो आप क्या करें, या तो इनका रेशियो निकाल लें, साधारण ब्याज का और साधारण मूलधन का। और रेशियो निकालने से अच्छा आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हम गुणा भाग कर दें। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जो डाटा पता हो, साधारण ब्याज बचा है कितना, आपको ये पता है 5625, लिख दीजिए। मूलधन हमको कितना पता है, आप कहेंगे 12,500 पता है, 12,500 पता है। दर कितना पता है 7.5, और टाइम टी नहीं पता है बटे 100, टाइम टी पता नहीं पे बटे 100। तो बाबू 2 से 2 जीरो ये काट सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल काट सकते हैं। इसके बाद 2 से 2 जीरो काट दिया। इसके बाद अगर हम 25 से भाग करें तो 25 पंजे 125, और यहाँ 25 दूना 50, शेष बचेगा 6, शेष बचेगा 6, 62 जाएगा। फिर 25 दूना 50, शेष बचेगा 12, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से हमने काट दिया। अगर अब ये दशमलव खत्म करें, नीचे अगर हम 10 कर दें तो 75 से ये 3 बार में कट जाएगा, 75 तिया 225, ठीक है। और 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में मित्र। इस 2 का 3 के साथ तिरछा अगर हम गुणा कर लें तो t बराबर 3 दूना 6 वर्ष खत्म। समय हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो कुछ क्वेश्चन मित्र लगाने भी पड़ते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालें, तो जब काटना पीटना है तो क्यों ना उतने दिन में आंसर बता दें, ठीक है। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, क्योंकि अगर हम समय देके आगे हटेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 13 फरवरी 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपए ब्याज देती है। तो बाबू यहाँ रेशियो नहीं पता है तो फ्रैक्शन वगैरह तो हम बना नहीं पाएंगे, फिर वही आ जाएगी पुराने तरीके से। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो साधारण ब्याज इसमें पता है 4704, मूलधन पता है 9800, मूलधन पता है 9800, और मित्र दर अब हमको नहीं पता है बताना है, और समय आपको पता है इस बात का, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष, समय पता है 6 वर्ष बटे 100। तो मित्र यहां से अगर हम कैलकुलेशन करें भाई बिल्कुल पुराने वाले तरीके से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, 2 से 2 जीरो काट सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 6 से अगर इसको हम भाग कर दें तो 6 से भाग करेंगे 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, शेष बचेगा 5, 5 बचेगा ना, तो 50 जाएगा। 6 बटे 48, 6 बटे 48 से 8 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 2, ये 6 बार में कट जाएगा। अब 98 से कितनी बार में कटेगा भाई, यहाँ 98 से यहाँ लास्ट में 6 है तो 8 का क्या गुणा करके 6 आ सकता है, तो आप कहेंगे 6 आएगा। 8 में अगर गुणा करें 8 8 16, 2 बार में 6 आएगा, एक बार 7 बार में आएगा। तो मित्र एक बार इसमें हम 7 का गुणा करके देखें क्या आता है क्या, तो आप r बराबर लिखेंगे 786 बटे 98। तो मित्र अगर हम इससे भाग करें तो लगभग कितनी बार, इसको हम 100 माने तो भाई 8 बार भाग जा सकता है क्या, 8 बार देखा जाए। अगर इसमें हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 अठाए 64 4, 8 आए 64 4, शेष हो जाएगा 6 भाई। 8 से अगर 8 आए 64 से हो जाएगा 6, 8 9 72 और 6 78, 78 6 78, लगभग हो जाएगा 8 बार भाग जाएगा। तो आप कह सकते हैं 8 दशमलव भाई 8 दशमलव कुछ आ रहा है भाई, 8 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा कितना 2 दशमलव आके 0, फिर 0, लगभग 8 दशमलव समथिंग आएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब कर सकते हैं, क्योंकि 8.0 कुछ आएगा। तो सही जवाब क्या कर सकते हैं, लगभग 8% कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो को नोट कर लिया करें, सॉरी क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। देखिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 7200 रुपए के मूलधन पर, 7200 रुपए के मूलधन पर ब्याज की दर 50/3 सालाना दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बाबू। 7200 रुपए मूलधन है, दर है 50/3 और सालाना दर पूछा है, मतलब क्या पूछा, सालाना ब्याज, 1 साल का ब्याज। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया ना भाई। 7200 रुपए मूलधन है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत है, 50/3 गुणे सालाना मतलब 1 साल का बटे 100। तो बाबू ये 2 से 2 जीरो काट दीजिए, ये 3 से भाग कर देंगे 24 या 72, गुणा कर लेंगे
तो हो जाएगा 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 10, तो रिजल्ट हो जाएगा 1200। ये भी ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, कुछ गड़बड़ किया इन्होंने, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, देखते हैं कहाँ गड़बड़ कर रहा है ये। देखिए इन्होंने क्या गड़बड़ किया है यहाँ पे, ये 9 माह का बताना है ब्याज, ये 9 माह का ब्याज बताना है, 9 माह का। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो समय है ना मित्र, इनको हम बताते हैं भाई इतनी त्रुटियां कैसे हो सकती है। यहाँ समय बराबर 9 माह होगा, एक बार नोट करें फिर हम बताते हैं, सॉल्व करें आप। चलिए बाबू क्षमा करिएगा, त्रुटियां ज्यादा हो जा रही हैं। ये सालाना दर है 50/3% और 9 माह का साधारण ब्याज बताना है। तो बाबू आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन है बाबू 7200, मूलधन है 7200 गुणे जो ब्याज की दर है ना बाबू वो है 50/3, ब्याज की दर है 50/3। और आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है ना। अब मित्र जो समय दिया वो 9 माह दिया है, समय 9 माह दिया है। अच्छा ये फार्मूले में बटे 100 लिख दीजिए। अब मित्र ये समय जब 9 माह है, समय 9 माह है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक है, तो इस समय को जो 9 महीना इसको वर्ष में बदलें, तो वर्ष में बदलने के लिए बटे क्या कर देंगे 12। क्यों बटे 12 कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो बाबू यहां से अगर गुणा भाग करें तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, यहां हो जाएगा 12 तिया 36 और 36 दूना 72, 36 दूना 72। तो बाबू यहां हो जाएगा 50 दूनी 50, 50 दूना 100 और गुणे 9, रिजल्ट हो जाएगा साधारण ब्याज 900, ठीक है। आज मेरे ऑपरेटर ने त्रुटियां कुछ ज्यादा ही कर दिया है, तो ठीक है बताते रहते हैं, कहाँ त्रुटियां कर रहे हैं फिर बताते हैं। चलिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 4000 रुपए की ब्याज, 4000 रुपए ब्याज पर 12% वार्षिक दर से, 4000 ब्याज पर की 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष से 6 माह का साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन मित्र ये है कि 4000 रुपए है, ब्याज की दर 12% है, 1 वर्ष से 6 माह का साधारण ब्याज बताना। एक बार वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को ट्राई करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को ट्राई कर लिया करें। क्वेश्चन ये होता है, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बाबू जो मूलधन है वो है 4000, मूलधन है 4000 और ब्याज की जो वार्षिक दर है वो है 12%, ब्याज की वार्षिक दर है 12%। बात करें समय की, अच्छा ये फार्मूले में बटे 100 हम लिख दे रहे हैं। बात करें समय की तो समय 1 वर्ष 6 माह है, तो इसको पूरे या तो वर्ष में बदलिए या महीने में बदल दे, तो मुझे लग रहा है महीने में बदलना आसान होगा। 1 वर्ष मतलब 12 महीना और 6 महीना और, तो टोटल हो जाएगा 18 माह। और 18 माह को बाबू वर्ष में बदलेंगे तो बटे क्या कर देंगे 12। आपको पता है कि अगर बटे 12 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने, अगर ये 18 दिन होता तो 1 वर्ष में कितने दिन, अगर पेपर में वर्ष नहीं दिया कि लीप वर्ष है कि साधारण ब्याज, तो सदैव जो दिनों की संख्या होगी आप 365 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं ना, बिल्कुल। तो बाबू ये 2 से 2 जीरो कट गया, ये 12 से 12 कट जाएगा, गुणा करेंगे 18 चौक के 72, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 720, ऑप्शन बी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लिया करेंगे बाबू। चलिए नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16/6/2022 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48,750 रुपए की धनराशि ब्याज की 16% वार्षिक दर से गैर अधिवर्ष, मतलब कि साधारण वर्ष है, गैर अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब क्या होता है लीप ईयर, गैर अधिवर्ष मतलब ये साधारण ब्याज है, साधारण वर्ष 365 दिन वाला है ना, 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मित्र ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये सीबीटी 2 मेंस के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बाबू साधारण ब्याज है आपका 48,750 गुणे दर है 16% और मित्र जो समय है ना वो 73 दिन है बटे 100 गुणे, अब ये दिन है और चूंकि दर वार्षिक है तो इस दिन को वर्ष में बदलना होगा, तो वर्ष में कैसे बदलेंगे बाबू, यहां भाग कर देंगे 365 से, क्योंकि एक वर्ष में होते 365 दिन, ठीक है। अब मित्र ये 73 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ध्यान रहे जब कभी भी दिनों की संख्या होगी उसे आप काटेंगे तो इस बात को गांठ मान लीजिए, याद कर लीजिए, जो दिन की संख्या होती है वो 73 का मल्टीपल होता है, 73 से काटना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ 73 से काट दिया गया,
ये 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से भाग कर देंगे 8 बार में, 2 से 10 भाग कर देंगे 5 बार में। क्लियर ना? अब मित्र 5 पचे 25, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 और सीधे यहाँ 25 से भाग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 25 का नियम होता है संख्या का अंतिम 2 अंक, तो 75 25 से कटता है। तो अगर हम 25 से भाग करें तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, शेष बचेगा 23, शेष बचेगा 23, हो जाएगा 237 और 25 नमा 225, 25 नमा 225, शेष बचेगा 12, 25 पंजे 125, तो हो जाएगा 195 गुणे 8। गुणा करेंगे बाबू 8 पंजे 40, शेष हो जाएगा 4 और 8 नमा 72, 4 76, शेष हो जाएगा 7, 8 कम 8 7 15, तो जो इसका ब्याज आएगा 1560 रुपए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है बाबू, देखिए कैलकुलेशन है तो क्या करें भाई, पेपर का क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी जाएगा। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ठीक है बाबू, यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। मतलब यहां पे ये है ना मित्र, एक बार आप ट्राई करें वीडियो रोक के फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे ये है, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि 1200 रुपए का साधारण ब्याज है। हमको कह रहा कि धीरज को कितनी रुपए की आवश्यकता होगी कि उसको हर महीने 1200 रुपए कमाए, यानी कि हर महीने 1200 रुपए उससे ब्याज मिले। तो 1200 रुपए मूलधन, पता नहीं किस 1200 रुपए का ब्याज किस मूलधन पे मिलेगा। यदि ब्याज की दर कितने प्रतिशत है, 15% वार्षिक है और हर महीने चाहिए, यानी कि 1 माह का चाहिए, तो बाबू यहां लगाएंगे बटे 100। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, समय को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, महीना अगर दिया है वर्ष में बदलना है तो बटे 12 कर देंगे, बस गुणा भाग करना है मित्र। तो ये 5 से भाग कर देंगे, 15 बटे 120 80, तिरछा गुणा कर लेंगे, 12 बटे 96, 12 बटे 96, 1 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो पीछे लगा देंगे, यानी कि 96,000 रुपए की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को नोट करके आप बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताएंगे। चलिए भाई वीडियो को रोक लिया करें और क्वेश्चन बनाया करें। अब सुने मेरी बात बाबू, अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या किए होंगे ना, इसका पहले दर निकाले होंगे, क्योंकि भाई दर निकालना जरूरी है। तो थोड़ा सा भाई दर निकालने से पहले थोड़ा सा बुद्धि लगाएं। भाई दर तो ट्रेडिशनल तरीके से निकाल लेंगे आप, दर निकालने से पहले थोड़ा सा बुद्धि लगाएं कि भाई प्रति माह, मतलब आप कहेंगे कि एक माह में प्रति रुपए, यानी कि 1 रुपए पे मुझे 5 पैसा ब्याज मिल रहा है, मुझे 5 पैसा क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। हर महीने मुझे 1 रुपए पे 5 पैसा ब्याज मिल रहा है। अच्छा, इस 5 पैसे को अगर हम रुपए में बदलें तो बटे 100 कर देंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 100 बटे 100 कर दिए, रुपए में बदल गया। अब बाबू 1 रुपया पे हर महीने 5 बटे 100 रुपया ब्याज मिल रहा। अब ये पैसा नहीं, ये रुपया बदल गया, पैसा नहीं रुपए में बदल गया ना। तो अगर 1 रुपए पे हर महीने 5 बटे 100 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो हर महीने बताइए 10,000 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा। तो कहेंगे सर इसमें 10,000 का गुणा कर दीजिए। तो अगर 10,000 का हम गुणा कर देंगे मित्र, इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का 100 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 500। यानी कि हर महीने 10,000 रुपए पे 500 ब्याज मिलेगा। एक महीने में 10,000 पे मिलेगा 500 ब्याज। और आपको यह बात एक पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज में अगर आप 10 रुपया किसी को उधार दिए तो 1 वर्ष की समाप्ति पे अगर 10 रुपया ब्याज मिला तो अगले वर्ष की समाप्ति पर 10 ही रुपया मिलेगा, अगले वर्ष की समाप्ति पे 10 ही रुपया मिलेगा। क्योंकि साधारण ब्याज में सदैव केवल हर वर्ष मूलधन पे ही ब्याज लिया जाता है और हर वर्ष ब्याज क्या मिलता है, समान मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लिया जाता है, इसलिए वो साधारण ब्याज की कंपेयर में चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा मिलता है। समझ गए ना। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष केवल और केवल मूलधन पे ब्याज लिया जाता है, इसीलिए हर वर्ष ब्याज समान मिलता है और बराबर मिलता है। क्लियर ना। तो बाबू यहां पे अगर 1 महीने का ब्याज 500 मिला, 1 महीने का ब्याज कितना मिला, 500 मिला 10,000 रुपए पे, तो 6 महीने का ब्याज कितना मिलेगा, इसी में 6 का गुणा कर लेंगे, 5 में 6 का गुणा करेंगे 30, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 3,000। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दर और निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, वीडियो को रोक नोट करें, सॉरी क्वेश्चन को नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 17/8/2022। 2022 का क्वेश्चन होने का मतलब ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन होगा, ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपए की धनराशि का 1 पैसे प्रतिमाह की दर से 4 साल का साधारण ब्याज, 4 साल का साधारण ब्याज, ध्यान रखिए बाबू, एक बार वीडियो को रोक के आप ट्राई करें। चलिए अब हर महीने यानी कि 1 महीने का, बाबू ध्यान से समझिएगा, 1 महीने का 1 रुपए का जो आप ब्याज कमा रहे हैं, 1 रुपए का हर महीने का जो ब्याज कमा रहे हैं वो प्रति पैसा यानी कि 1 पैसा, 1 पैसा प्रति माह की दर से, 2000 रुपए की धनराशि का 1 पैसा प्रति माह की दर से, क्या क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? देखिएगा एक बार। प्रतिमाह, चलिए मुझे डाउट ये लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्या गड़बड़ी इन्होंने किया है। यहां पे होगा 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया बाबू, ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है। ठीक है, ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है कि हर महीने का 1 रुपए पे अगर 1 पैसा ब्याज मिल रहा है, 1 पैसा ब्याज मिल रहा है, तो इसको रुपए में बदल लीजिए, रुपए में बदलेंगे तो बटे कर देंगे 100, रुपए में बदलेंगे तो कर देंगे बटे 100। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने 1 रुपए पे 1/100 रुपया ब्याज मिल रहा है। दर को मारिए गोली, दर से नहीं हमको मतलब है भाई, अगर 1 रुपए पे हर महीने 1/100 रुपया ब्याज 1/100 रुपया ब्याज मिल रहा है हर महीने, तो मुझे बताइए हर महीने 200 पे कितना ब्याज, 2000 पे कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहेंगे 1/100 में भाई 1 रुपया का इतना ब्याज हर महीने, तो 2000 का कितना भाई, 2000 का गुणा कर लेंगे, 2000 का गुणा कर लेंगे, तो कहेंगे आपकी 2000 रुपए पे हर महीने जो हमको ब्याज मिलेगा, 2000 रुपए पे जो हर महीने ब्याज मिलेगा वो 20 रुपया मिलेगा प्रति महीने, है ना। पेपर ने पूछा है 4 साल का, पेपर ने पूछा है 4 साल का, तो आपको अगर 1 महीने का ब्याज 20 रुपया है तो 4 साल में कितने महीने होते हैं? 48 महीने, क्योंकि 1 साल में 12 तो 4 साल में 48 महीने। तो अब यहाँ 48 का जब गुणा करेंगे तो 48 दूना 96, रिजल्ट हो जाएगा 960। ठीक है, 960 ऑप्शन है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को रोका करें और क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 का क्वेश्चन है। 2000 रुपए की धनराशि पर ब्याज की 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, बैंक का जो रूल होता है, बैंक का जो रूल होता है वो ये होता है कि जिस दिन हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का हमको ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन हम बैंक से पैसा निकालते हैं मुझे उस दिन का ब्याज मिलता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले भाई आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मित्र साधारण ब्याज बताना है, मूलधन है 2000, ब्याज की दर है 8.25% वार्षिक, है ना, वार्षिक है, इस बात का ध्यान रहे, बटे 100 गुणे बात करें दिन की, तो मित्र जब दिनों की संख्या हम निकालेंगे, दिनों की संख्या निकालेंगे तो बाबू 2022 देखिए साधारण वर्ष है, तो फरवरी होगा 28 का, इसमें 7 फरवरी, तो 7 फरवरी मतलब फरवरी में तो 7 दिन खत्म हो गया, 28 में से 7 दिन खत्म हो गया तो बचेगा 21 दिन, बचेगा कितना? फरवरी में बचेगा 21 दिन, फरवरी में बचेगा 21 दिन। अच्छा 20 अप्रैल तक बताना है, फिर मार्च पूरा 31 का होता है और 20 अप्रैल तक, यानी कि 20 अप्रैल का मुझे ब्याज मिलेगा। भाई 7 फरवरी को बैंक में पैसा जमा किया तो इस दिन का तो ब्याज हमको मिलना नहीं है, यानी कि फरवरी में 7 दिन हो गया खत्म, और है फरवरी 28 का, क्योंकि 2022 साधारण वर्ष है ना, तो फरवरी 28 का है तो 7 फरवरी खत्म हो गया तो 21 दिन बचा ना, 21 दिन फरवरी का, 31 दिन मार्च का और 20 अप्रैल को पैसा निकलेगा तो उस दिन का पैसा मिलेगा। तो बाबू कुल मिला के यहाँ हो जाएगा 2 और ये 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 7, 72 दिन का ब्याज। तो मेरे प्यारे साथियों अभी हमने बताया जो दिनों की संख्या होती है वो हमेशा 73 का मल्टीपल होता है, तो ये 72 है, तो अगर यहाँ पे हम 72 लिखेंगे, 72 लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको 73 दिन बना लें तो ब्याज पॉइंट में कुछ कम ज्यादा आएगा, है ना, तो 73 दिन मान लेते हैं और वर्ष बनाने के लिए 365 से कर देते हैं भाग,
और मित्र यहाँ पे अगर गुणा भाग करें, ध्यान रखिए अगर दिनों की संख्या 73 के मल्टीपल में नहीं है, एक दिन कम ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज उसमें दशमलव में बस अंतर आएगा, और ऑप्शन में कुछ ऐसा दशमलव में दिया तो नहीं है, पूरा पूरा पूर्णांक में है। तो बाबू ये 2 से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 73 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, 20 कट जाएगा 4 बार में। अब मित्र अगर हमको गुणा करना है तो जब गुणा करेंगे तो भाई 800 होता, तो 800 चौक के 3200, भाई 800 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो 800 चौक के 3200 और 25 चौक के 100, यानी कुल मिला के हो जाएगा 3300। चूंकि 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 33 रुपए लगभग ब्याज है इसका, यानी कि ऑप्शन बी सही कर जाएंगे, ठीक है। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर, 2017 का क्वेश्चन है ये। हरि ने 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि तक 2500 रुपए जमा किए, है ना, 25,000 जमा किए, तो उसी ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा का चेंज है। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और प्लीज मेरे प्यारे साथियों अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमें पता है आप शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, तो कम से कम 2-3 लोगों को जरूर शेयर कर दें, जरूर शेयर कर दें। भाई देखिए आप शेयर नहीं कर रहे तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं। भाई देखिए वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा, भाई आप अगर शेयर करेंगे ना हम मोटिवेट होंगे, पर डे आपको वीडियो मिलेगा और जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 5/10/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2960 है, तो उसी धनराशि का ब्याज की 12% वार्षिक दर से 6 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को नोट करें और बनाए फिर हम बताते हैं। ठीक है चलिए अब बाबू इसके लगाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो आप मूलधन निकालेंगे। भाई मूलधन नहीं पता है ना तो मूलधन निकालेंगे। तो हम कह रहे हैं मूलधन भी काहे का निकालना, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं। भाई हमको मूलधन नहीं पता है कि मान लेते अगर मूलधन 100 रुपया है, हम मान ले मूलधन 100 रुपया है, ब्याज की दर आर हो, समय टी हो, तो बटे 100 करेंगे ना। तो बाबू यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि अगर 100 मान के मूलधन लगाएं तो जो दर और समय का गुणनफल होगा वही ब्याज होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल अगर हम सही कह रहे हैं बाबू, तो अब पहले ब्याज की दर 8% थी, पहले ब्याज की दर 8% थी, समय था 5 वर्ष, समय था 5 वर्ष, तो 8 पंजे 40, तो आप कहेंगे 40 रुपया ब्याज मिला, जो कि कितने के बराबर होगा, 3960 के बराबर होगा। तो अभी बराबर मत करिए, ठीक है। फिर कह रहा है उसी धन पे सेम धन है तब हम ऐसा कर पा रहे हैं, अगर धन चेंज होता तो ऐसा हम करते तो गलत हो जाता, लेकिन धन चेंज है इसलिए, धन चेंज नहीं है, सेम मूलधन है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं ना। तो उसी धन पर 12% वार्षिक दर से 6 सही 2/3 मतलब 20/3, ये वर्ष है ना, प्रतिशत हटा दीजिए, तो 20/3, 20/3 वर्ष का आपको साधारण ब्याज बताना है। तो बाबू यहां लिख देंगे 20/3, 3 से भाग करेंगे इसको 4 बार में, तो 20 चौके 80, तो 80 रुपया ब्याज मिलेगा। भाई अगर पहले 40 ब्याज मिल रहा था, ये 40 किसके बराबर होगा, 3960 के बराबर होगा। अगर पहले 40 ब्याज था तो अब ब्याज कितना है, 80 मिलेगा, मतलब कितना गुना ब्याज मिलेगा, इसका 2 गुना, पहले का 2 गुना ब्याज मिलेगा। तो बाबू पहले ब्याज अगर 3960 था तो इसका 2 गुना कर दीजिए, बस खत्म। तो 0, 6 दूना 12 से हो जाएगा 1, 9 दूना 18, 19 से हो जाएगा 1, 2 3 6 7, 7920। कहीं है ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन सी है, खत्म। काहे का रेट निकालना, काहे का मूलधन, कुछ नहीं, खत्म। ठीक है नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से विशेष दर से लगाकर 5 वर्ष के उधार दिया जाता है ना। यदि ब्याज की दर 2 सही 1/2% अधिक होती तो 750 पे ब्याज अधिक मिलता, तो धनराशि क्या है। अब सुनिए क्या करना है, एक बार आप नोट करके बनाने का प्रयास करें क्वेश्चन, फिर हम बताते हैं। देखिए बाबू क्या है कि प्रिंसिपल जो भी होगा ठीक है, जो भी होगा, अब इसी सेम प्रिंसिपल पे अगर रेट बढ़ा दिया जाए, समय वही रहे,
तो जो ब्याज ज्यादा मिलेगा वो जितना प्रतिशत दर बढ़ाएंगे उतना ही तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, अगर दर घटाएंगे तो जितना प्रतिशत दर घटाएंगे सेम समय के लिए उतना ब्याज, उसी रेट के हिसाब से ब्याज उतना कम मिलेगा। तो मित्र कुछ नहीं करना है भाई, मूलधन हमको नहीं पता है ना, मूलधन नहीं पता है तो इसके दो तरीके, एक तो पूरा कॉन्सेप्ट से लगाएं, दूसरा 100 मान के लगाएं। तो अगर कॉन्सेप्ट से लगाएं तो आप कहेंगे पी प्रिंसिपल पे रेट 2 सही 1/2% मतलब 5/2% बढ़ने की वजह से इसी मूलधन पर 5 वर्ष बटे 100 साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ब्याज कितना अधिक मिल रहा है, 750 मिल रहा है बस। तो आपको प्रिंसिपल पी बताना है भाई, इसी प्रिंसिपल पे 5/2 दर बढ़ने की वजह से तो 750 ज्यादा है। तो आप जब यहां से हम गुणा भाग करेंगे तो आप कहेंगे 5 × 25 25 × 75 30 है ना, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 2 3 दूना 6 और ये 3 जो रिजल्ट हो जाएगा 6000, यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल को अगर हम 100 मानते, पिछले क्वेश्चन की तरह प्रिंसिपल को हम 100 मानते, 100% मानते, तो उसी 100% पे 5/2% बढ़ने की वजह से दर 5 वर्ष में कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, आप कहेंगे 750 ज्यादा मिल रहा है। तो बाबू ब्याज ज्यादा मिले चाहे कम मिले सेम प्रोसेस, अरे भाई रेट बढ़ेगा तो उतना ब्याज प्रिंसिपल पे ज्यादा मिलेगा, रेट घटेगा तो उतना कम मिलेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बाबू यहां गुणा कर लेंगे 5 × 25 और 25 × 75 30। तो हम पूछे 1% बराबर कितने के, तो आप कहेंगे भाई 2 का तिरछा गुणा कर लें 30 में, तो आप कहेंगे 1% बराबर 60 के। चूंकि हम प्रिंसिपल ये 100 मान के लगा रहे हैं तो 100 बराबर कितने के, आप कहेंगे 6000 के। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोके और नोट कर लिया करें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि को साधारण ब्याज की विशेष दर पर 4 वर्ष के उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3 सही 1/3% कम होती तो ब्याज के रूप में 1600 कम मिलता। धनराशि क्या, सेम पिछला क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम पिछला क्वेश्चन। उसमें रेट बढ़ रहा था, इसमें रेट घट रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट बढ़े चाहे घटे ब्याज उसी प्रिंसिपल से तो कम ज्यादा होगा। तो सेम पिछला क्वेश्चन, इसको आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर ब्याज की विशेष दर पर उधार दिया जाता है। किसी धनराशि पर ब्याज की विशेष दर से उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% गिरावट हो तो वार्षिक आय मतलब एक साल में 61.5 रुपए की कमी होती है तो पूंजी क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक के क्वेश्चन में बात यह था कि आपको स्पष्ट पता था कि दर कितना घट रहा है या दर कितना बढ़ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दर पहले 8 था, अब 7 सही 3/4% गिरावट हो गया। तो आपको देखना है कितना गिर गया। तो बाबू आपको क्या करना होगा, 8 से ये रेट 7 सही 3/4% आपको घटाना होगा। तो मित्र घटाने के लिए या तो इसको आप भिन्न में बदलें, तो भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं, हम कंपटीशन वाले, हम चीजों को जल्दी से निकालना सीखते हैं ना। तो 8% से रेट हो गया 7 सही 3/4%, 7 सही 3/4%। तो मित्र जब इसका अंतर करेंगे तो अंतर करने का मतलब जो 8 है ना, इसको 7 बना लीजिए, 1 कम कर लीजिए। तो अब अगर 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 से 7 घटाएंगे, कट गया 7 से 7 कट गया, बचा 1, और 1 से ये 3/4 घटाने का मतलब कौन सा 1, वही एक जो हमने इसको कम किया था। घटाने का मतलब 4 1 कम 4, और 4 से 3 घटाएंगे तो पुनः 1/4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आपने 1 कम किया, उस 1 से हम 3/4 घटाएंगे, बाकी यहां बचा 7, 7 से 7 घट गया, और 1 से कोई भिन्न घटाने का मतलब अंश और हर का अंतर बटे हर वाला डाटा, यानी कि 1/4% कम हो गया। ठीक है ना। जैसे कि हम कह दें कि 15 से आप घटाइए 10 सही 2/3, तो आपने कुछ नहीं करना बाबू, इस 15 को मान लीजिए 14, इस 15 को 1 कम कर दीजिए 14, तो 14 से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और 1 से इनको घटाने का मतलब इन दोनों का अंतर 1/3 ये हो जाता है। समझ आई बात, बटे 3। ठीक है ना। तो ये होता है घटाने का तरीका जल्दी से। तो मित्र हमने उसको घटाया तो रेट जो कम हुआ 1/4%, और 1/4% कब कम हो रहा है, वार्षिक कम हो रहा है। वार्षिक मतलब 1, भाई वार्षिक आय में कितने की कमी हुई, 6.1, यानी कि हर वर्ष इतना कम हो रहा है। तो 1/4 दर से 1 वर्ष का ब्याज जो कम हुआ वो 61.5। तो बाबू इतना बराबर 61.5 के, तो हम पूछे 1% बराबर कितने के, तो बाबू 1 से गुणा करके भाग करेंगे, वही डाटा होगा, डाटा में कोई चेंज होगा नहीं। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, शेष हो जाएगा 2,
4 एकम 4 2 6, 6 चौक के 24, और बाबू यहाँ एक अंक पे दशमलव, यानी कि हो जाएगा 246। 1% बराबर 246 के, तो 100% बराबर 24,600 के। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक लिया करें और क्वेश्चन को नोट कर लिया करें बाबू। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि को साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से एक निश्चित समय के लिए उधार दिया जाता है। यदि समय अवधि 2 वर्ष अधिक हो तो ब्याज के रूप में 600 रुपए अधिक मिलता है। तो धनराशि, तो बाबू जैसे दर घट बढ़ सकता है वैसे टाइम घटेगा बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम क्वेश्चन ये भी है भाई, इस बार ब्याज की दर 15% है। पिछले तक जो हमने 3 क्वेश्चन लगाया उसमें समय समान था, दर घट बढ़ रहा था। अभी दर समान है, समय घट बढ़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15% वार्षिक दर है, इसी 15% पे ये जो 2 वर्ष टाइम बढ़ाया गया ना, इसी की वजह से मुझे कितना ब्याज कम ज्यादा मिल रहा है, 600 रुपए। तो ये 15 गुणे 15% गुणे 2 बराबर कितने के, 600 के। तो बाबू 1% बराबर कितने के, तो आप कहेंगे ये 15 दुना हो जाएगा 30, और 30 दुना 60, 1% बराबर 20 के, 1% बराबर 20 के। तो बाबू अगर 1% बराबर 20 के है तो 100% बराबर कितने के, आप कहेंगे 2000 के। बस खत्म, छोटे छोटे क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोका करें और क्वेश्चन को लिख लिया करें। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। धोनी द्वारा 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 956 हो जाती है। तो 3 वर्ष में 800 रुपए की राशि क्या होगी जब ब्याज की दर में 4% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो कुछ नहीं करना साहब, कुछ नहीं करना, ध्यान दें, एक बार वीडियो को रोकें और आप ट्राई करें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि 800 रुपया प्रिंसिपल है, ये धोनी ने उधार लिया है जहां से भी, ये 3 साल में विशेष रेट से 956 हो गया, 956 हो गया। तो कह रहा सेम समय 3 ही वर्ष में वही 800, ब्याज की दर अगर 4% बढ़ा दिया जाए, तो सेम वही पिछला क्वेश्चन भैया, अगर दर 4% बढ़ा रहे हैं तो इसे 4% की बढ़ने की वजह से इस 800 पे 4% का जितना भी 800 रुपए पे 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जितना भी साधारण ब्याज मिलेगा भाई, ये 956 उतना आगे और बढ़ जाएगा, बस खत्म। तो कुछ नहीं करना है, इसी 800 पे 3 साल का 4% वार्षिक दर से देखिए कितना ब्याज मिलेगा। तो अब ये कट जाएगा, आप कहेंगे 4 3 12, 12 बट्टे 96, यानी कि 96 रुपए ब्याज मिलेगा। तो बाबू अगर ये 96 ब्याज और मिलता तो ये जो 1956 है ये 96 और ज्यादा मिलता, 96 और ज्यादा मतलब 6 6 12 से हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 9 1 10 5 15 से हो जाएगा 1 और 10, यानी कि 1052 रुपया मिलता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई, वीडियो को रोका करें और क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। कह रहा एक व्यक्ति ने 1200 रुपए की धनराशि ब्याज के एक निश्चित दर से 4 वर्ष के उधार दिया और 1586 रुपए पाया। यदि ब्याज की दर उतनी अवधि के लिए 4% अधिक होती तो मिश्र धन क्या होता। कुछ नहीं, सेम पिछला क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे आप। ठीक है, नोट कर लें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में तथा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। आप बनाए क्वेश्चन, फिर हम बताते हैं, एक बार नोट करें फिर हम बताते हैं। देखिए, जो प्रिंसिपल है ना मित्र, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ अगर प्रिंसिपल सेम है और ब्याज का अनुपात पूछा है तो भाई अगर प्रिंसिपल को हम 100 माने तो 100 इधर भी होगा, फार्मूले में 100 इधर भी होगा, तो 100 को काट दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है, कट ही जाएगा। अरे भाई रेशियो बताना है तो प्रिंसिपल 100 होगा तो 100 से 100 कट ही जाएगा। या चलिए, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम पूरा बता ही देते हैं ना। देखिए, माना कि मूलधन 100 रुपया है, इधर भी माना कि मूलधन 100 रुपया है, और आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बाबू मूलधन 100 रुपया है, पहले पे ब्याज की दर 5% पहली बार है, समय 6 वर्ष है बटे 100। ठीक है, रेशियो बताना, अनुपात बताना है। फिर मूलधन 100 है, ब्याज की दर 8% है, समय है 3 वर्ष बटे 100। तो बाबू यहां से देखा जाए, ये 100 इससे काट दीजिए, ये 100 इससे काट दीजिए, तो कुल मिला के आर गुणे टी ही तो बचा। तो ये डायरेक्ट हम कर सकते थे। ठीक है, तो यहां से अगर हम भाग करें तो 3 से भाग करेंगे 6 2 बार में, और 2 से 8 भाग करेंगे 4 बार में। तो मेरे प्यारे साथियों, रिजल्ट आ जाएगा 5 अनुपाते 4, खत्म। ठीक है, नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है
ऑप्शन डी, रेलवे एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, वीडियो को रोका करें, क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेल वार्डर 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है हरि ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश SI देता है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज देता है, और 4 वर्ष के अंत में 21,000 मिलता है, तो x का मान क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे मिश्रधन डायरेक्ट दिया है और मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो हम शुरू में बताया हमने कि मिश्रधन बराबर होता है, हमने फार्मूला लिखा, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में एक धन R गुणे T बटे 100, R गुणे T बटे 100, ये होता है ना। अब बाबू मूलधन हमको नहीं पता है, लेकिन जो अमाउंट है जो मिश्रधन है वो है 21,000। एक धन जो दर है मित्र, वो दर है 10%, और बाबू समय है 4 वर्ष बटे 100 है ना। अब बाबू एक 0 से 0 काट दीजिए, आप कहेंगे बिल्कुल काट दीजिए। और कुछ कटेगा, कहेंगे 2 से इसको भाग कर दीजिए 2 बार में, 2 से इसको भाग कर दीजिए 5 बार में। तो मित्र यहां हो जाएगा 21,000 बराबर P गुणे 5 एकम 5 2 7 बटे 5 है ना। 7 से इसको भाग करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा 3,000। बाबू 5 का तिरछा गुणा कर लेंगे तो P बराबर हो जाएगा 5 3 15 और ये 3 जीरो, यानी कि जो मूलधन है वो कि 15,000 है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ये यूपी पुलिस जेल वार्डर 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाबू ये हमने लगाया बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, कॉन्सेप्ट से। अच्छा, इसको अगर हम फ्रैक्शन से लगाते तो रेट जो 10% है, इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाते तो 1/10 होता। आप कहेंगे हाँ 1/10, बिल्कुल 1/10 होता, सॉरी 1/10 होता है ना। अच्छा, इसका फ्रैक्शन यहाँ 1/10 लिख देते हैं। तो बाबू ये 10 रुपया जो है ये इसका प्रिंसिपल है, याद करिए पहला क्वेश्चन इसका प्रिंसिपल है, और 1 रुपया इसका ये ब्याज है, और ये ब्याज 1 साल का 1 रुपया है, 1 साल का ब्याज 1 रुपया है। जबकि यहाँ कितने साल के लिए निवेश धन है, आप कहेंगे 4 साल के लिए। तो मित्र अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो अब वो 4 साल का ब्याज कितना होगा। तो आप कहेंगे 4 साल का ब्याज 4 रुपया होगा भाई, 1 साल का 1 रुपया तो 4 साल का 4 रुपया। प्रिंसिपल 10 है, तो हम आपसे कहें इसका अमाउंट मिश्रधन कितना है, तो आप कहेंगे मिश्रधन 14 है। कहेंगे 14 कहां से आ गया भाई, मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याजन होता है। तो 10 रुपया मूलधन है, इसका 4 रुपया ब्याज है, तो टोटल कितना हो जाएगा मिश्रधन 14, और ये 14 बराबर कितने के, आप कहेंगे 21,000 के। तो अब अगर 14 बराबर 21,000 के हैं तो 1 बराबर कितने के, तो 14 से उसको भाग करेंगे, 14 एकम 14 शेष बच जाएगा 7, 14 25 70, 1 बराबर 1500 के, 1 बराबर 1500 के। तो मूलधन 10 बराबर कितने के, एक जरूर बढ़ा देंगे 15,000, तब भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक लिया करें और नोट कर लिया करें क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि 12 सही 1/2% वार्षिक नहीं साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक ही होगा, साधारण ब्याज की दर से निवेश एक राशि 2 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 8250 है। तो साधारण ब्याज क्या है बाबू, इसमें साधारण ब्याज पूछ लिया है ना। एक बार क्वेश्चन को नोट करें और बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। चलिए, ब्याज की दर कितना है, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन कितना होगा मित्र, आप कहेंगे 1/8। तो आप समझ गए, ये प्रिंसिपल, ये एसआई 1 साल का, ये 1 साल का ब्याज है, लेकिन कितने साल के लिए दिया है, 2 साल का। तो अब अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो हम आपसे पूछे 2 साल का ब्याज, आप कहेंगे 2 साल का ब्याज 2 रुपया। तो बाबू 2 साल का ब्याज 2 रुपया है, मूलधन 8 रुपया है, तो टोटल मिश्रधन कितना है, आप कहेंगे मिश्रधन है 10 रुपया, मिश्रधन है 10 रुपया। और ये 10 रुपया बराबर कितने के, भाई यहां मिश्रधन ही तो दिया है, तो कहेंगे 10 रुपया बराबर है 8250 के। तो 10 रुपया बराबर अगर 8250 है मित्र, तो हम पूछे 1 रुपया बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1 रुपया बराबर 825 के, 1 रुपया बराबर 825, और ब्याज मिला कितना है 2 रुपया, तो 2 रुपया बराबर कितने के, भाई गुणा कर देंगे 2 का, तो 8 दूना 1600, 25 दूना 50, तो रिजल्ट हो जाएगा 1650 खत्म। यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उधार दी गई धनराशि 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 5 सही 1/2 वर्ष में 16,950 रुपये हो जाती है। तो वही धनराशि उसी दर से 8 सही 1/4 वर्ष में
कितना साधारण ब्याज देगी। एक बार क्वेश्चन को नोट करें, बनाने का प्रयास करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। तो बाबू थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, बुद्धि ये लगाएं कि कुछ नहीं करना भाई। एक तो सबसे पहले आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से लगाएंगे तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल निकालिए। तो प्रिंसिपल नहीं निकालना है, सबसे पहले जो रेट है ना, देखिए रेट सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। तो बाबू रेट है 7.5%, 7.5%। तो अब इसको लिख सकते हैं 75/100, इसको लिखेंगे 75/1000, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो भाई 75% खत्म करेंगे बटे 100 लिखेंगे। चूंकि एक अंक पे दशमलव था वो भी खत्म करेंगे तो 0 बढ़ा देंगे। तो आप भाग करेंगे 25 या 75, 25 चौक के 100, 25 चौक के 100, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4, 3/40। तो बाबू ये 3/40 हो गया इसका फ्रैक्शन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 रुपया अगर इसका प्रिंसिपल है, 40 रुपया प्रिंसिपल है, तो एक साल का जो ब्याज है पर ईयर, जो इंटरेस्ट है इसका, एक साल का जो ब्याज है मित्र पर ईयर, जो इसका एसआई है वो कितना रुपया है, 3 रुपया है। एक साल का ब्याज 3 रुपया। पेपर ने पूछा है कि 8 सही 1/4 वर्ष में ये कितना ब्याज देगा। तो मित्र आप एक बार ये देखें, 8 सही 1/4 का मतलब 8 चौक के 32 और 1 33/4 होगा, 33/4 होगा। अच्छा, एक साल का ब्याज 3 रुपया, तो 33/4 का भाई 33/4 में 3 का गुणा कर लेंगे। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा 33 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। तो अगर ऑप्शन से आप बनाना चाहे तो देखिए कौन सा ऑप्शन 11 और 3 से कटता है। तो 3 का नियम होता है संख्या के अंकों का जोड़। तो 8 1 9 5 1 से ये कट रहा है। यहां देखा जाए 3 से तो 6 6 12 8 20, ये 3 से नहीं कटता है तो नहीं हो सकता है। यहां देखा जाए तो आप कहेंगे 5 और 9, ये भी कट रहा है। यहां देखा जाए तो 8 8 16 और 16 और 1 17, या 8 1 9 काट दीजिए और 8 से 14, ये 3 से नहीं कटा। तो हमें ये 100% पता चला। मुझे लग रहा है या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, लेकिन 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 33 का गुणा करें, 33 में 3 और 11 है, तो अगर 11 का नियम अप्लाई करें तो एक एक अंक छोड़ के, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 5 और 1 6, दोनों का अंतर 3। अरे भाई एकांतर पदों का योगित होता है 11 का नियम, तो 3 11 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ए भी इसका आंसर नहीं होगा, इकलौता ऑप्शन सी करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये हो गया ऑप्शंस लगाने का तरीका। बाकी ट्रेडिशनल लगाने का तरीका ये हुआ मित्र कि ट्रेडिशनल लगाने का तरीका ये है कि हम आपको फिर से एक बार बताने का प्रयास करते हैं। फ्रैक्शन थोड़ा सा सही नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा गंदा लिख दिए थे। तो बाबू अगर 7.5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/40 आएगा भाई। 75/1000 लिखेंगे और 25 से भाग करेंगे तो 40 बार में 3 बार में, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये 3 रुपया एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है, एक साल का। ठीक है, कितने साल का ये है, ये कितने साल का मिश्र धन है, और 16,950। आप कहेंगे 5 सही 1/2 वर्ष का। तो बाबू अगर एक साल का ब्याज 3 रुपया, एक साल का ब्याज 3 रुपया, एक साल का ब्याज 3 रुपया, तो 5 सही 1/2 साल का ब्याज, तो 5 दूना 10 और 11/2, 11/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 11 3 33/2 ये ब्याज होगा। और मिश्र धन में मूलधन भी होता है, तो प्लस 40 रुपया अगर मूलधन जोड़ देंगे तो इसका जो मिश्र धन हो जाएगा वो 40 दूना 80, और 80 में ये 33 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113/2 बराबर मिश्र धन कितने के, 16,950 के। तो यहां से बाबू एक बराबर निकालने का प्रयास करें। तो मित्र जब हम एक बराबर निकालने का प्रयास करेंगे तो अगर इसको हम भाग करना चाहे 13 से, 113 से, तो 113 एकम 113, 113 एकम 113, यहां से 113 बाबू घटाएंगे, 113 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 6 5 और ये 5 उतार लेंगे। तो अब ये 5 बार जाएगा, 13 पंजे 65, 100 पंजे 500, 5 बार में और कट जाएगा। और चूंकि एक 0 है तो 0 भी आप बढ़ाई दीजिए। तो कुल मिला जुला के 113 से ये 150 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 2 का तिरछा गुणा कर लेंगे तो 1 बराबर रिजल्ट आ जाएगा। 1 बराबर कितने के, 300 के। 1 बराबर 300 के, 1 बराबर 300 के। और पेपर ने पूछा है कि बताइए उसी धन पे 8 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपको पता है 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपया, तो 8 से 1/4 का, 8 चौक के 32 से 33 में 3 का गुणा कर लीजिए, तो इतना ब्याज होगा। और आपको पता है 1 बराबर 300 के, तो इतना बराबर मित्र इसमें 300 का गुणा कर लेंगे। भाई इसमें 300 का गुणा करेंगे, लगभग टेढ़ा मिला रहा है क्या, चलिए 300 का गुणा करेंगे बाबू, तो 4 से इसको भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये 33 या 99 गुणे 75 गुणा करेंगे मित्र इसका, तो इसको 100 मान लें, 100 पंजे 500, लेकिन एक एक एक्स्ट्रा माना है तो 5 घटा देंगे, तो 495 में 5 शेष हो जाएगा 49।
अगर 100 में 7 का गुणा करें तो 100 से 700, एक एक एक्स्ट्रा है तो 700 में से 7 घटा दीजिए तो हो जाएगा 693। तो बाबू यहाँ 693 अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 3 12 2, शेष हो जाएगा 1, और ये 9 10 4 14 4 से हो जाएगा 1 7, यानी कि 7425, तब भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, और ऑप्शन से पहले ही उड़ा लिए थे। नोट करें, जीडी 21 का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कितना सारा दिया है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो साधारण व्यास की क्लास में आज इतना ही रखते हैं, और आज के लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि त्रुटियां थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो अगली क्लास में त्रुटियां आपको नहीं मिलेंगी। हम अपने ऑपरेटर से बात करेंगे, भाई अभी यंग एज वाले हैं, और यंग एज वाले आजकल भाग बहुत जाते हैं ना, कहीं टाइप कर रहे हैं तभी फोन बज गया, कंपनी का फोन आ गया, कंपनी मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, तो कंपनी के फोन के चक्कर में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप भी कंपनी के फोन से बचें, अपने फोन में बिल्कुल डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो होता है वो तरीका वो अप्लाई कर दें, फोन स्विच ऑफ कर दे तब तक के लिए जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, सिलेक्शन ना हो जाए। भाई सिलेक्शन हो जाएगा, दुनिया भर का कंपनी का फोन है, तो जो कंपनी अच्छा होगा उसको आप चलाइएगा, मतलब सिम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पूरा जी जान से लगे रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए और वर्दी पहन के दिखाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और इसी एनर्जी के साथ साधारण ब्याज की दूसरी क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको क्लास समझ आई हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दे भाई, और हाँ घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि हमारे दूसरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।